रामायण बुद्धि की कसौटी पर देखते हैं कितना है झूठ कितना है सच। माननीय दर्शकगण, YouTube चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन देवताओं और ऋषियों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र रामायण में दी गई कथाओं में आता है। हालांकि इन देवताओं या ऋषियों की उन गाथाओं का राम कथा से कोई संबंध नहीं है, फिर भी रामायण में शामिल की गई। यही समझना चाहिए कि ये मिलावटी रामायण में शामिल की गई या प्रक्षेपण रूप में रामायण में आई। वेदों में विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र तीन प्रमुख देवता हमें मिलते हैं। शिव या महेश का जिक्र नहीं आता। उसके बाद इंद्र और अश्विनी कुमारों का जिक्र आता है। वैसे तो और भी बहुत सारे देवते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर इन्हीं की बात हम करते हैं। और इंद्र का जिक्र बार बार आया है, देवता के रूप में नहीं बल्कि एक वीर नायक के रूप में। इंद्र आर्यों का एक वीर नायक है जिसने सेनाओं की अगुवाई की और बार बार असुर लोगों को, अनार्य लोगों को हराया ताकि आर्य लोग स्थापित हो सके। वो ही इंद्र जब भागवत पुराण में दूसरे पुराणों की कथाओं में पहुंचता है, जब वही कथाएं रामायण में मिलती है, तो वहां वह वीर नायक जो है एक चोर लुटेरा, एक ईर्ष्यालु राजा है। स्वर्ग का राजा ईर्ष्यालु राजा है, चोर है, लुटेरा है, चरित्रहीन है, जो यज्ञ पशु घोड़े चुरा कर ले जाता है, जो गौतम ऋषि की पत्नी से नाजायज संबंध बनाता है, जो अप्सराओं को भेजकर स्वर्ग से ऋषियों की तपस्या भंग करवाता है। इंद्र का चित्रण एक ऐसे रूप पुरुष के रूप में किया गया है जिसे नफरत की जाए, जो बुरा मान लिया जाए। ऐसा क्यों किया गया, इसका जिक्र, इस पर चर्चा किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो वेदों में ऋषि हैं, सम्मान योग्य ऋषि हैं, जैसे वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, उनको भी दूसरी कथाओं में, जो भागवत पुराण में या दूसरे अन्य ग्रंथों में कथाएं आई, रामायण में आई, उनमें उनको भी बुरा दिखाया गया है। 5-5 हजार साल तपस्या कर रहे दिखाया गया है और वो अप्सराओं पर मोहित हो जाते हैं, अपनी तपस्या भंग कर बैठते हैं। 5-5 हजार साल तपस्या करने वाले यही ऋषि वेदों में यज्ञ करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, परमात्मा से ये कह रहे हैं कि हमें 100 वर्ष की आयु दो। अब हमारे जजमान के को भी 100 वर्ष की आयु का दान दो, मुझे भी 100 वर्ष की आयु का दान दो। तो फिर वो ऋषि जब दूसरी कथाओं में आते हैं तो वो 5-5 हजार साल तपस्या कर रहे पाते हैं हम उनको। ये सारी बातें कैसे गड़बड़ हो गई, कैसे रामायण में ये कथाएं बिगाड़ कर शामिल की गई, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे अगले एपिसोड्स में। रामायण में वो चाहे तुलसी रामायण, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं हैं, बहुत सारी अन्य कहानियां, गाथाएं हैं। उन पर जो विचित्र हैं, ऐसी गाथाएं जो बहुत विचित्र हैं, उन पर चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। फिर लौटेंगे। धन्यवाद।